चलो करो। हाँ बेटा, कल जो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक ऑफ द पीरियड टेबल, that were trends of the period. Remembering these trends, then we can go for the next topic that is called as chemical reactions and equations. जो आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, कल से जाएगा इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन, ठीक है। अब तक इसका और एक बेसिक टॉपिक है, इसके बाद हम जाएंगे किस वाले टॉपिक, केमिकल रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो कल जो हमने कंप्लीटली वो पढ़ा ट्रेंड्स ऑफ पीरियड टेबल, क्या क्या आ गया उसमें, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटल कैरेक्टर, नॉन मेटल कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। इन दैट वेरी concept for the atomic size we have discussed nuclear charge and effective nuclear charge, and once again I will discuss effective nuclear charge क्या होता है। जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, सारे शेल्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि जब न्यूक्लियस का ज्यादा मैक्सिमम चार्ज कहाँ पे जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कहाँ पे जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अब जो आज का टॉपिक है, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे फिर जाएंगे। जो आपका 9th क्लास में टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मीन्स, ये 9th क्लास में पूरा टॉपिक आपने पढ़ा होगा। उसके 3 मॉडल्स है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द फर्स्ट वाज गिवन बाय थॉमसन, सेकंड वाज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड द फाइनल वाज गिवन बाय नील बोर। Just we say that Mendeleev has given complete periodic table. There were some little, we can say that limitations in that. Same concept, Rutherford has given the actual concept of atom, structure of atom, and finally Niels Bohr came that make the little, we can say that changes, little bit change in that. And in that very concept, we can say that the electronic configuration of atom was given by Niels Bohr, by the concept of, by the formula that we called as 2n square, 2n square, 2n square, जो हमने एक दिन पहले भी वो बताया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट ये कहा गया, ये तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इसके 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक, एटम के अंदर होते हैं, एटम के अंदर होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम चार्जेस दैट वी कॉल्ड एज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड। इफ वी कैन से दैट electron is negative 2 charge, positive is proton is 2 charge positive. So that very concept also explains that all atoms in the universe are electrically neutral. How all atoms in the universe are electrically neutral? Neutral means कि ये कैसे बनते हैं neutral? ये बनता है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैथमेटिकली गोज कैंसल। अगर इसके 4 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब हो गया इसके 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, वहां से वो कैंसिल होता है। सो द नेट चार्ज ओवर द एटम रिमेन्स 0, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल चार्ज ऑफ दैट। इन नेचर एटम्स आर इन न्यूट्रल चार्ज। जब कायनात बना उस टाइम जब एटम्स आए थे, उनको न्यूट्रल अपना चार्ज रखा। फिर इनके ऊपर दैट वी कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इसके ऊपर लगाते हैं, इनका ये चार्ज चेंज होता है, इनका ये चार्ज चेंज होता है। तो वही से हम कहते हैं कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताएंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग दिस फार्मूला 2n स्क्वायर, वेयर वी राइट n इज इक्वल टू 1। अगर 1 शेल है, पहला शेल, शेल इसका नेम है KLMN, ये हो गया नेम, ये हो गया सिंबल, दिस एटॉमिक नंबर, दिस इज electronic configuration. EC means electronic configuration in the shells of respective shells KLMN. ये 4 shells के नाम है KLMN। तो वहां से हम कहेंगे कि अगर K shell का हम कहेंगे K is equal to 1, K is equal to that we called as 2 into 1 square, 1 square हो गया
2 into 1, that we called as 2 electrons. Maximum number of electrons in the first shell are 2. And when we go through the periodic table concept, there only are 2 elements present in the first period. यहाँ से है हाइड्रोजन, लास्ट वाला है उधर का हीलियम. क्या है? तो इस तरह हम कहेंगे कि जब n होगा 2, n is 2, that we called as 2 into 2 square, that is 2 into 4, that we called as 8. तो दूसरे शेल में क्या आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. और अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, दूसरे पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट है, 8 ही एलिमेंट. तब हम यहाँ जाएंगे, n is equal to 3, वो बनता है 18. 3 स्क्वायर हो गया 9 into 2 is equal to 18. But we take here in this class that we called as in the 9th and 10th study, we are taking 8 electrons in also in the third shell. Also in the, because of the reason, there is also a reason that we called as third period contains only 8 electrons, only 8 elements, only 8 elements. ठीक है, 8 एलिमेंट तीसरे पीरियड में भी है. ठीक, फिलहाल आप यही वाला याद रखिए. फिर मैंने वो बोला वो होता है 4 कॉलम्स S, P, D एंड F. उसके मुताबिक थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो वो मैं कभी पढ़ाऊंगा. ठीक है, वॉल्यूम क्लास का कंसेप्ट है. तो फिलहाल हम इसी पे जाएंगे. अब देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, potassium and calcium. These are first 20 elements of the periodic table. First 20 elements of the, when we go for their symbols, it is as in front of you. As in front of H, He, Li, De, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, C. अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिए, जब हमने बताया था कि नेम कैसे होता है. अब देखो इधर C है, वो किसके लिए रखा गया था? कार्बन के लिए. तो आप इसके नीचे देखो कैल्शियम है, उसके साथ है दूसरा डिजिट, दैट वी कॉल्ड एज Ca, स्मॉल है. दूसरा डिजिट क्या आता है? सेकंड लेटर इज स्मॉल. तो फिर हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन. इसका एटॉमिक नंबर होता है. आप यहाँ देखिए, जो मैंने कल भी बोला था, एटॉमिक नंबर एंड सीरियल नंबर इज सेम. आर यू लुकिंग दिस लाइन? सो द राइट डेफिनेशन from this time you will remember that serial number of element in the periodic table is called as atomic. तो यहाँ से हम देखते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक. जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसके k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2. बस अब चलेगा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? तीसरे शेल पे. यहाँ से हम देखेंगे इट इज 2 1 2, 3 का हो गया 2 1, 4 का हो गया 2 2, 5 का है 2 3, 6 का है 2 4, 7 का है 2 7 2 5, 8 का है 2 6, 8 का है 9 का है 2 7, 10 का है 2 8, 10 का है ये वाला. और आप ये देखिए, इन्हीं को नोबल गैस, इन्हीं को नोबल एलिमेंट्स कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट. कंप्लीट शेल्स, एक ही शेल है कंप्लीट है, 2 शेल्स है कंप्लीट है. According to the Neil Bohr's formula, 2 and 8, 2 and then it goes for 11, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8. This goes another one element that we called as third shell complete. Third shell आ गए, ये भी इसमें आता है 1 2 3, यही वो लास्ट वाला कॉलम. ठीक है, पीरियोडिक टेबल का लास्ट वाला कॉलम. अब यहाँ जाएगा 19, वो हो गया 2 8 8. ये चलेगा अब किस शेल में? फोर्थ शेल में, दैट वी कॉल्ड एज एन शेल में. एन शेल में एक, एन शेल में ये है 22 8 8 2. इसके 2 आ गए किस में? एन शेल में. तो अब हम देखेंगे यहाँ से ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? वैलेंस 1. सो इट गोज इन द कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर. ठीक है, ये अपने अपने कॉलम की तरफ फिर जाएंगे खुद. ठीक, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखेंगे, ये आता होगा, एक कुछ पीरियोडिक टेबल फॉर्म होता है. वंस अगेन इट फॉर्म्स ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेस ऑफ. अब यहाँ हम जाएंगे इस कंसेप्ट की बॉन्डिंग कैसे होती है, 2 एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं, 2 एटम्स कैसे बॉन्डिंग करते हैं, रिएक्शन करते हैं.
ठीक है, पहले हम कहेंगे कि इंटर रिएक्शंस। पहले किस पे जाएंगे? इंटर रिएक्शंस। ठीक, वो क्या होता है? एक एटम अपने एटम से किस तरह रिएक्ट होता है, एक एटम अपने ही एटम से किस तरह रिएक्ट होता है। अब देखिए बॉन्डिंग, यहां से हम कहेंगे दो किस्म का बॉन्डिंग है। यहाँ जो चैप्टर इसके बाद चलेगा उसी में ये है। दोनों बॉन्डिंग आप याद रखिए, एक होता है शेयरिंग, दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक में होता है शेयरिंग, एक में होता है शेयरिंग बॉन्ड। सेकंड वन इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन I will discuss later on. First of all, I will discuss sharing bond. Sharing bond. Sharing means ये बीच में इसको क्या कहते हैं कि कॉमन रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि तुम भी मुझे दे दो, मैं भी दूंगा इलेक्ट्रॉन, ये बीच में रहेगा शेयर। ठीक है, तो इस तरह का ये तीन बॉन्डिंग होते हैं। शेयरिंग के तीन बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है, दूसरा आता है डबल बॉन्ड, तीसरा आता है ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स ये जो that we called as agreement between the two atoms, agreement of electrons between the two atoms। तो यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज H2, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो that we go for the same atoms, that we first we will discuss for same atom। hydrogen plus hydrogen becomes H2, H2 is a molecule, H2 is called as hydrogen molecule, H2 is called as hydrogen molecule। यहाँ से क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, इसका एक एक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, ये बीच में दोनों इसको शेयर करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, इसको बीच में बॉन्ड बनाते हैं, इंटररिलेटेड रिलेशनशिप। सो दिस गोज हियर द टू इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड एज डॉट स्ट्रक्चर। डॉट, जब हम इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे? डॉट से, दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड। तो यहां से हम कहेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बदले फिर हम एक लाइन लगाते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। क्या कहते हैं, समझ रहे हो मैं क्या? हाँ, दो इलेक्ट्रॉन बीच में जब होते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर हम रिप्लेस करेंगे एक लाइन से, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। तो आ गए यहाँ H dash H becomes H2, that we called as single bond, that we called as, now we will go for once again it is single bond. This example is also for the single bond. Chlorine and chlorine, chlorine and there are 7 valence electron। आप यहाँ देखिए, ये क्लोरीन कहाँ है? 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। कितने? 7 को रिएक्शन करना है। बात है ये जो 288 ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ये 10 जो है वो दो शेल्स में कंप्लीट है, वो नहीं करेंगे रिएक्शंस कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 7 कहाँ से आएंगे? इधर मैंने 2 लगाए, यहाँ 2, यहाँ 2, कितने हो गए? 6, बीच में आ गए 1, इसी तरह इसके 6 और बीच में आ गए 1। इन दोनों ने आपस में क्या किया? एग्रीमेंट, बॉन्डिंग। दैट गोज हियर Cl2। ओके, नाउ दिस गोज नाउ डबल बॉन्ड कंसेप्ट। इट इज ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स O2, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हम यहाँ देखेंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने ये रखा। तो आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? इट गोज हियर 2 and 6। 2 and व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन? 6। कितने हैं? 6। तो यहाँ से हम इसको एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि बॉन्ड कैसे बने। 2 और 2 यहाँ, ये 2 कितने हो गए? 4। 2 इधर लग गए, यहाँ के 2, यहाँ के 2 हो गए 4, 5 और 6। इसी तरह उसमें भी आएंगे, आ गया बॉन्ड 2 का। ठीक है, इट मीन डबल बॉन्ड। इट मीन्स व्हेन देयर इज we can say that 2 electrons between the 2 atoms, it is called as single electron. When there is 2 pairs, that we called as 4 electrons, it is called as double bond. It is called as, now we will go for triple bond. Now we will go for triple bond. ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके सामने है, वो है 7। 2 and 5, 2 and इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा? फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हम एडजस्ट करते हैं? 3 एक साइड लगाते हैं, इधर के 3, इसके 3, इधर 2, इधर 2। ठीक है, तो जब हम इसको बीच में सर्कल देंगे, ये 3 बॉन्ड का आता है। ये क्या आता है? हाँ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। डबल बॉन्ड में कितने होंगे? 4। ट्रिपल बॉन्ड में कितने आएंगे? आ गए 6। 2, 4, 6। ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड। N इज N2। अब एक बात और इसके साथ याद रखेंगे कि
जब ये दो जुड़ेंगे, जब ये दो एटम्स जुड़ेंगे, क्या इनका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया? ऐसा नहीं कि इनकी वैलेंसी फिर से ये जो वी कैन से दैट देयर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कंप्लीट इन देयर शेल्स, फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। फिर ये रिएक्शन, हाँ आप देखिए इसके बीच में हम कहेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल आकर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 2। हाँ आगे इस हाइड्रोजन के भी दो है, ये जिनको हम कहते हैं कॉमन, ये इसके भी है, ये इसके भी, वो भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए यहाँ इधर लास्ट शेल में, दूसरे शेल में कितने आने चाहिए इसके? 8। हाँ देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया, इसका भी कंप्लीट। अब यहाँ देखिए इस वाले में 2 4 6, बीच में कितने? 6। इसको कितने इधर साइड से? 2 6 एंड 2 इज 6 एंड 2 इज 8 हो गए, इसकी कंप्लीट, उसके भी हो गए। ठीक, तो बॉन्डिंग के अंदर ये वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अप टू दैट पॉइंट नाउ वी विल गो फॉर molecule formations of second type, that is called as CO2, SO2, NO2, that we also called as simple compounds, and then we will start for complex compounds, and then we go for chemical reactions and chemical equations. ठीक,